रसोड़ा ब्लॉक मुख्यालय पर भूमि विकास के अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के प्रत्याशी ने अपने समर्थकों संग पहुंचकर नामांकन किया। भाजपा से सुरेश सिंह ने अपने समर्थकों संग नारेबाजी करते हुए ब्लॉक मुख्यालय पर पहुंचे। चुनाव अधिकारी अविनाश सिंह के समक्ष 1992 अब तक अपराजय रहे भाजपा के सुरेश सिंह ने 2 सीटों में नामांकन किया। भाजपा प्रत्याशी संघ महामंडलेश्वर कौशलेंद्र गिरी, पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद शंकर दुबे, टुनटुन सिंह, अविनाश सिंह, ठाकुर मंगल सिंह, इंद्रजीत सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। सुरेश सिंह बैयलपुर। आज रसोड़ा ब्लॉक पे गए थे समर्थनों के साथ, तो क्या कहेंगे, क्या कार्यक्रम कैसा पर्चा दाखिला हुआ? पर्चा हम लोग धूमधाम से किए हैं ब्लॉक पर जाकर के कार्यकर्ताओं के साथ। किस चीज का ये पर्चा दाखिला किए हैं? यहाँ जो है प्रतिनिधि का होता है चुनाव, भूमि विकास बैंक जो कहा जाला उसका प्रतिनिधि का चुनाव होता है। इससे पहले भी आप रह चुके हैं? हाँ, हम 93 से ही रहे। किस पार्टी से? पूरे बलिया जनपद में 4 हमारे भूमि विकास बैंक हैं, इसमें 3 जगह निर्विरोध हो गया है। और यहाँ कतिपय कुछ समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों द्वारा बिना वजह, जो कि पहले एक यादव जी लड़ते थे, फिर इसके बाद एक पंडित जी को लाया गया। हमको लगता है कि जो युद्ध में सेनापति बदलता है वह पहले ही अपने हार स्वीकार कर लेता है। और हमारे सेनापति सुरेश सिंह जी हैं और ये अंत तक रहेंगे और यह चुनाव भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ प्रभारी रहा हूँ, चाहे जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ, उस नाते मैं कोई चुनाव आज तक हारा नहीं हूँ। और मैं अभी इस चुनाव को मैं चुनौती के साथ कह सकता हूँ कि यह चुनाव सुरेश सिंह जी और महाराज जी के पूज्य महाराज जी के सानिध्य में, टुनटुन जी के सानिध्य में यह चुनाव पार्टी लड़ेगी और यह भारी मतों से सुरेश सिंह जी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। और यह इनका इतना बड़ा सौभाग्य है कि जो किसानों को 12% 11% ब्याज देना पड़ता था, वह पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले घोषणा किया। उन्होंने चेयरमैनों की बैठक में, चूँकि मैं कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन भी हूँ, उन्होंने घोषणा किया कि अब भूमि विकास बैंक का ब्याज जो है लगभग 5% कम कर दिया जाएगा। लगभग हमको लगता है कि केवल 6% ही ब्याज देना पड़ेगा। पहले 11% देना पड़ता था किसानों को, अब 5%। यह हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, यह किसानों के बीच में ले जाएंगे और इस चुनाव को हमको लगता है कि भारी अंतर से चुना जाएगा। और आज जुलूस देखिए, वोटर या पूरे जनपद का चुनाव होता है। हमको लगता है कि अब पूरे तहसील का चुनाव होता है और पूरे तहसील से दूर दूर से लोग आते हैं। हमको लगता है कि उस दिन आपको आज कुछ मतदाता भी थे, लेकिन उस दिन जिस दिन चुनाव है, आप मतदाताओं का हुजूम देखेंगे। और इस चुनाव में मुझे कोई संशय नहीं है, पूज्य महाराज जी का यह आशीर्वाद है। इन्हीं के द्वारा यह नाम प्रस्तावित भी था कि सुरेश सिंह जी को लड़ा जाएगा तो हम चुनाव जीतेंगे। तो हमको लगता है कि यह चुनाव हम भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। क्या दाखिला था भूमि विकास बैंक के सदस्य के ये रसोड़ा तहसील का, जिसमें सुरेश सिंह जी प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और विनोद शंकर दुबे जी के नेतृत्व में टुनटुन सिंह जी के और सभी भाजपा कार्यकर्ता जो हैं उन लोगों के साथ आज पर्चा दाखिला हुआ है और विजय भी सुनिश्चित है। विनोद शंकर दुबे जी हैं तो हम लोग आश्वस्त हैं, क्योंकि यह चुनाव थोड़ा सा हर कोई नहीं समझ पाता है। इसमें जो वोटर्स हैं वो बने होते हैं और उन लोग संपर्क करना होता है, जानना होता है। और जो सरकार की योजना है किसानों के हित में, अभी महाराज जी ने जो अभी विनोद शंकर दुबे जी ने बताया है, तो कहीं ना कहीं बहुत प्रभाव पड़ेगा। और जो केंद्र सरकार है, प्रदेश सरकार है, भाजपा के नेतृत्व में मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में किसानों के हित में कार्य हो रहा है, तो जो सरकार काम कर रहे हैं उससे प्रभावित होकर के सुरेश जी को भी लोग वोट करेंगे और विजय सुनिश्चित। समाजवादी पार्टी, देखिए, अगर यही सपा की सरकार होती तो सुरेश जी पर क्या दाखिले नहीं कर पाते, ठीक है। तो यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र को किस तरह से चलाया जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं कर सकता।